अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जनाब रमज़ान मुबारक सबको मेरी तरफ से। मतलब लाहौर में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, जहाँ जहाँ से मुझे देखने वाले हैं और जो नहीं भी देख रहे उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और जनाब मैं तो बड़ी खुश हूँ रमज़ान की, पता नहीं कोई खुशी ही अलग होती है। बच्चे भी बड़े खुश हैं जी, सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है। और आज मैं बच्चों को करवा रही हूँ पहले रोज़े के लिए छुट्टी स्कूल से, इसलिए क्योंकि बहुत ज़िद करते हैं कि हमने ना रोज़ा रखना। अयान तो चलो स्कूल जाकर भी रोज़ा रख लेते हैं क्योंकि अब उस पर फ़र्ज़ भी हो गए हैं, तो वो तो माशाल्लाह कहता है मैंने मामा रखने हैं। तो लेकिन असमारा ना आया, फिर इतना ज़िद करती हैं ना, लेकिन कमज़ोर हैं तो फिर मुझे उसका डर लगता है। फिर मैंने कभी आज मैं छुट्टी करवाऊँगी स्कूल से, आप लोग अपना रोज़ा ईज़िली रख लो घर में, तो कल से फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पर हो रही है सहरी की तैयारी। बस मेरे घर में सिर्फ 2 बंदे हैं जो कि पीते हैं लस्सी, मैं और अयान। तो बस मैंने अपने लिए और अयान के लिए ना लस्सी बना ली थी। हम नान चने के साथ ना लस्सी खा लेते हैं आज जनाब। हाँ मैं बताना भूल गई कि पहली सहरी जो है हम कर रहे हैं नान चने की। लाहौर में जनाब नान चने बहुत मज़े के मिलते हैं, आपको बड़ी जगहों का पता होगा, लेकिन हमारे इलाके के जो बहुत मज़े के हैं ना, हमने वो मंगवा लिए थे। मेरे बच्चे ना पराठे डेली वाइज शौक से नहीं खाते, तो भाई मैं क्या करूँ, जो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं मैं वो मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पर जनाब इनके बाबा के लिए बना रही हूँ दही। वो लस्सी नहीं पीते, वो दही को पतला करके ना पानी डालकर, तो एंड पर ना रोज़ा इसके साथ रख लेते हैं। तो बस सबकी सहरी रेडी कर रही थी और अंदर बच्चों को मैंने बोला भैया आप ना नहा धो के अच्छे सारा वज़ू करके तो फिर हम सब ना सहरी करेंगे, और सहरी करके ना तो फिर अपना पढ़ेंगे। तो फिर बस बच्चे अपना काम कर रहे थे और मैं यहाँ पर ना सहरी रेडी कर रही थी। आपको बड़ी डेली ना डिफरेंट सहरियाँ मिलेंगी मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज़ नहीं खाते, हर टाइम पराठे रोटियाँ नहीं खाते। आपको पता ही है, जो मेरी ऑडियंस है ना जो मुझे देख रही है उसको तो पता ही होगा जनाब कि मेरे बच्चे मतलब किस टाइप के हैं। और यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह रेडी होके आ गई थी और अभी ये अंदर ना सहरी इन्होंने रखना शुरू कर दी है। मैंने सबको बारी बारी बुलाया। मैं ना रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि इनको साथ लगाऊँ और ये खुश होकर करते भी हैं। और ख़ासकर अयान को तो मैं लाजमी लगाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि बेटियों को ही लगाया जाए, बेटों को बेटियों को सबको करवाना चाहिए। बस जनाब यहाँ पर देखें कि इनकी अपनी शरारतें भी साथ साथ चल रही हैं और साथ साथ ये लगा रहे हैं सहरी का दस्तरखान। गाइस आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हम करने लगे हैं पहली सहरी। आप ये देखिए नान चनों के साथ हम खाने लगे हैं। ये हमारी ये सहरी है, फिर आपको दिखाएंगे हमारी इफ्तारी। ओके चले भाई, ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी। उसके बाद मैं बाहर बालकनी में चली गई और ये देखिए इतनी खूबसूरत इस वक्त सारी अजानें हो रही होती हैं। बस ये अब हम लोग फजर पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं कुछ इबादत की भी, यानी कि कुरान पाक वगैरह की। रमज़ान में क्या रूटीन होती है मेरी। मैंने ना डेली के 2 सुपारे पढ़ने होते हैं और मतलब इस डेली पढ़ लूँगी ना तो कई अक्सर ऐसे दिन होते हैं आपको पता है कि नहीं पढ़ा जाता, तो फिर वो मैं आगे पीछे करके ना 3 सुपारे 4 भी डेली भी पढ़ के ना तो उसको मैं कवर कर लेती हूँ। लेकिन एक रमज़ान और मुबारक में ना मैंने 2 एटलीस्ट कुरान पाक लाजमी पढ़ने होते हैं और इस दफ़ा मैंने बच्चों को भी साथ शुरू करवा दी है। तो बस मैंने कहा अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। डेली अगर हम 2 पढ़े तो हमारे ना 2 सुपारे पढ़े तो हमारे पूरे रमज़ान में 2 कुरान पाक बन जाते हैं इजीली। अगर एक भी पढ़े तो आपका 1 कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। तो आप लोग भी इस चीज़ की आदत बनाएं, देखना आपको बड़ा मज़ा आएगा। चले भाई आ जाते हैं अब अफ्तारी की तैयारी की तरफ। उसके बाद आपको पता है कि दिखाने के लिए कुछ था नहीं, जब पकाना नहीं, बच्चों ने स्कूल जाना नहीं, तो मैं आपको क्या दिखाती। यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने सामान लेने के लिए भेज दिया। आहिस्ता आहिस्ता सारा सामान आ रहा था। बच्चे अभी लेटे हुए थे, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गए
गए थे। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने पहले बना ली फ्रूट सैलड। मेरी फ्रूट सैलड का तरीका बड़ा ही सिंपल, बड़ा मज़े का। सारा फ्रूट काटें अपनी मर्ज़ी का और उसमें ये डालें मैंगो जूस और ओनली चाट मसाला बस, और इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपकी सोच है। और जनाब ये देखें, ये मेरा एक जो काम है ना वो डन हो गया। अकेला बंदा होता है ना तो आपको पता है कि मुझे अपनी टाइमिंग मैनेज करनी पड़ती है, वन हैंड जो है ना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह फिर हर चीज़ दस्तरखान पे हो, फिर बच्चों की पसंद की भी बनानी पड़ती है तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं 3 बजे ना किचन में चली गई थी। मैंने अपनी रूटीन रखी हुई है कि मैं 3 बजे चली जाऊँगी, 3 से 5 ना मैंने ये काम करके ना फिर मैंने ना असर की नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ के मैंने फ्राई के लिए किचन में दोबारा आ जाना है। ये रही मेरी इफ्तारी के टाइम की रूटीन। अब जनाब आ जाते हैं क्रीम चाट की तरफ। बच्चे जो है ना वो क्रीम चाट खाते हैं, बाबा फ्रूट चाट, इसलिए दोनों बनानी पड़ती हैं। यहाँ पर बच्चों की पसंद का मैंने सिर्फ एप्पल और बनाना की ही ये क्रीम चाट बनाई है, वो दूसरा ना फल इसमें पसंद नहीं करते। यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम डाली है और थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है, चीनी डाली है, बस ये बन गई जी हमारी क्रीम चाट। इसको भी अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके साथ साथ ना मैं फ्रिज और फ्रीज़र में लगाती जा रही हूँ, क्योंकि ना अफ्तारी जितनी मतलब ज़रा चिल हो उतना ही मज़ा आता है। अभी तो खैर उतनी गर्मी नहीं है इस दफ़ा, तो रमज़ान बहुत अच्छा मतलब मौसम में आया है कि यकीन करें कि बनाने का भी मज़ा आ रहा है और खाने का भी मज़ा आ रहा है। और ये देखें जी दूसरा काम भी हो गया हमारा डन। अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ जनाब। ये देखें ताज़ा मैंने पुदीना, धनिया और ये बैंगन मैंने मंगवाया था बैंगन के पकोड़ों के लिए, थोड़े से वो भी बनाऊंगी, मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी। चले भाई आ जाते हैं अपने सबसे पहले वो नारोवाल वाले पकोड़ों की तरफ। यहाँ पर मैंने आलू जो है ना सारे ना पील कर लिए। अब इनको मैं आधे जो है ना वो गोल गोल काट लूँगी और आधे जो है ना वो मैंने वो चिप्स के तरीके से काट लिए। यहाँ पर मैंने गोल वाले काट लिए और वो मैंने चिप्स काट लिए। अब आ जाते हैं चिकन पकोड़ा की मैरिनेशन की तरफ। ये फटाफट से मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया, इसमें गई सोया सॉस और फिर उसके बाद गई हॉट सॉस। आप अपने मतलब क्वांटिटी से डाल सकते हैं, मेरा जितना दिल किया मैंने डाल लिया। अब मैंने इसमें डाला सिरका और ये थोड़ी सी गई चिली सॉस। बस जनाब मेरे तरीके से ज़रा बना के चेक करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़े ही ना मतलब स्पाइसी से बनते हैं। और ये थोड़ी सी गई मस्टर्ड सॉस, अगर है तो डाल लें, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, मेरे पास थी तो मैंने डाल ली। बस ये मसालों की तरफ आते हैं। इसमें गया नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ और ज़ीरा, बस ये 4 चीज़ें जानी है। उसके बाद इसमें जो जाए करने के लिए गई नहीं हूँ। तो अभी मैंने आज जो पहला रमज़ान था ना वो मैंने ना जितनी चीज़ें ज़रूरत की थी ना वो मंगवा के ना तो मैं बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी मैं जाऊँगी ग्रोसरी 1-2 दिन में, टाइम ही नहीं लगा। इनके बाबा को ज़रा कोई काम चल रहे थे मतलब बहुत दिनों से ना कोई तो इस वजह से ना मसरूफियत बड़ी थी। तो कुछ बच्चों के स्कूल और ही मतलब आपको पता है कि कई अक्सर दिन ऐसे होते हैं बंदा बड़ा ही मसरूफ़ हो जाता है। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, वो भी ब्लॉग आपको दिखाऊँगी। अभी तो वैसे यूट्यूब भरा पड़ा ग्रोसरी के ब्लॉग से, लेकिन अभी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं गई नहीं। तो यहाँ पर जनाब ये देखें, अब इसमें जाएगा मैदा और एक अंडा। ये देखें बस अपने हिसाब से आप डाल लें, क्योंकि इतनी जल्दी इस टाइम पे होती है ना, इस टाइम पे कसम से कैमरा अगर हमारी तरफ होना तो आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाए कि हम क्या कुछ किस तरह 2 हाथों से ना हम 10 काम कर रही होती हैं। और सलाम है भाई हमें भी कि हम माशाल्लाह इतने शौक से इतना सब कुछ करती हैं। और खैर खुशी भी बड़ी होती है खिलाने में अपने बच्चों को, सबको, मियाँ को, सबको। तो बस यहाँ पर अब तैयार कर लेते हैं बेसन, जो कि बनाना है हमने गोल आलू के लिए, यानी गोल आलू के लिए जो ऊपर बेसन लगता है ना उसका, वो बनाने लगी हूँ मैं। यहाँ पर देख लें कि आपने सिंपल बेसन लेना है और इसमें गया सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है। मैं ना पकौड़ों में ना बिल्कुल भी मीठा सोडा ये चीज़ें नहीं डालती, मुझे नहीं अच्छे लगते नरम नरम पकौड़े मीठा सोडा और फूल के इतने बड़े बड़े हो जाए, मुझे वो बिल्कुल पकौड़े नहीं पसंद। तो ये देखिए जनाब इसमें अब जाएगा पानी और इसकी हमने एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो बस हमने बैंगन और आलूओं को जो गोल गोल काटा है ना इसमें हमने डिप कर करके तो इनके पकौड़े निकाल लेने, दैट्स इट। और काश जितनी जल्दी यहाँ पर नज़र आ रहा है ना उतनी जल्दी काम हो भी जाता। 3 से लेके 5 बजे तक तो स्टिल खड़े होकर ना तो फटाफट सब कुछ बनाना पड़ता है, तो फिर ये है कि आपका रेडी हो जाता है।
चलिए भाई, अब यहाँ पर आ जाते हैं मुनारोवाल वाले पकोड़े। वैसे तो इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन अब रमज़ान के व्लॉग्स में आपको यही तकरीबन मिला करेगा। ज़ाहिर है, और रमज़ान में क्या होगा, इबादत है, खा लिया, अफ्तारी सहरी, तो यही देखने का सबके घरों का बड़ा मज़ा आएगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे इफ्तारी कर रहा है, और काफ़ी आइडियाज़ भी एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो हो सकता है आज मेरी वीडियो से किसी को आइडिया मिल जाए। और जनाब, इसकी रेसिपी पूरी मौजूद है, अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट यहाँ समझ ना आ रहा हो तो आप जाके ना देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और सूखा धनिया साबुत, और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये हरी मिर्ची और हरा धनिया, और इसमें गई है जी जनाब बेसन और फ्राइज़। बस ये देखें, यहाँ पर अब पानी डालेंगे। पानी डाल के हमने इसका इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है जैसे कि फ्राइज़ के ऊपर ऊपर एक कोटिंग सी होती है ना, आपके सामने याद आया कि पानी तो बाद में, लेकिन पहले जो है ना, मेरी जो बेटी है ना, वो तो इस दही के बगैर यानी पुदीने के रायते के बगैर ना वो कोई भी पकोड़ा या कुछ भी नहीं खाती। तो ये तो मेरी मस्ट है। और कल इंशाल्लाह मैं इमली और पुदीने वाली बनाऊंगी, वो आपने लाजमी देखनी है, बड़ी मज़े की होती है वो भी, पकोड़ों के साथ क्या मज़ा आता है। यहाँ पर जनाब बच्चों के लिए बना लिया मैंने संदल, और ये संदल जो है ना हमारा एक मतलब स्पेशल जगह से आता है, हकीम से आता है, मेरे मियाँ लेकर आते हैं। मैं कहती हूँ हमें इस संदल की इतनी आदत पड़ गई है ना, क्या मज़े का इसका जायका, मीठा कम और खुशबू और जायका ज़्यादा। अव्वल तो अब तो जो बाहर दूसरे आ गए हैं ना, ये करची और मरहबा, मतलब मरहबा वगैरह जो हैं, मुझे उनके बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो ऐसे जैसे स्मेल ही स्मेल और खुशबू है, टेस्ट कोई नहीं है। और यहाँ पर मैंने अपने और इनके बाबा के लिए दूध सोडा तैयार कर लिया। सिर्फ हम दोनों पीते हैं भाई, दूध सोडे के बगैर हमारा रोज़ा तो नहीं खुलता। अब चाहे काफ़ी लोग कहते हैं कि जी इफ्तारी में ना दूध सोडे से रोज़ा नहीं खोलना चाहिए क्योंकि जो सोडा है ना वो हार्मफुल होता है, फलाना टमकाना। भाई मुझे नहीं पता, सारी ज़िंदगी से हम अपने बचपन से ना हम यही पीते आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी पहले वक्तों में किसी ने नहीं ऐसे कहा ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। अब तो जितना नया डॉक्टर है ना उतनी ही 100 बातें। छोड़ ही दें आप डॉक्टरों का, बस चले ना तो भूखा ही मार दें। तो बस जनाब यहाँ पर मेरी अस्मारा आ गई है। तो अब ये जो रमज़ान में ना रूटीन होती है खजूरें भरने की क्रीम से, वो मेरी अस्मारा की ड्यूटी होती है। अब यहाँ पर ना वो क्रीम भर के उसने इतनी प्यारी माशाल्लाह डेकोरेशन खुद से की ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे आयाज़ेन में भी आइडिया नहीं था, मैं शायद इस तरह सिंपल ही रख देती, लेकिन ये देखें उसने रमज़ान का आर लिखा है। कहती है मामा मैं खुद बनाऊंगी। तो ये देखें हाफ जो है ना हमने क्रीम वाली बना ली और हाफ हमने सिंपल रहने दिए। चले भाई फ्राई का टाइम आ गया, अब फटाफट से फ्राई करते हैं क्योंकि अब बिल्कुल सर पे रोज़ा खुलने वाला है। बच्चे माशाल्लाह साथ साथ अंदर बाहर सारी सेटिंग कर रहे थे और मैंने नीचे भी अफ्तारी भेजनी थी, सिस्टर के बच्चे थे नीचे और सारे ही थे। तो मतलब मैंने एक ट्रे नीचे की बनानी थी, एक ऊपर की, तो इसलिए मैंने फटाफट शुरू कर दिया। यहाँ पर अब मैं आलू और बैंगन वाले फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ जो है ना दूसरी तरफ यानी कैमरा जो है ना काश ऐसा ऑटोमेटिक हो के जहाँ मैं जाऊँ ना उधर की वीडियो बनाना शुरू कर दे तो क्या ही कमाल हो जाए। वो हमें ना बार बार खुद सेट करना पड़ता है। और यकीन माने कसम से आप लोग व्लॉग देखा करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। इतनी मेहनत होती है ना ये सारे काम में जो हमें कैप्चर करना पड़ता है ना, जहाँ पर मेरा काम 5 मिनट में होता है ना वहाँ मेरा काम 50 मिनट में चला जाता है क्योंकि कैमरा उधर, इधर से सेट कर लो, उधर से सेट कर लो और आप लोगों को हर चीज़ दिखानी होती है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये और सारा कुछ। तो ये कसम से काम आसान बिल्कुल भी नहीं, और रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों ने लाजमी देखे करने हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़
तलब हो रही है ना, कुछ ना पूछें कि वो है ये चाय। ये तो इस टाइम बिल्कुल पैनाडोल का काम करती है और इसको पी के करेंगे व्लॉग एंड। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।